एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जो कि अर्थ के साइज का है या फिर एक्सोप्लैनेट है और वहां पर दिन और रात कभी भी खत्म नहीं होते। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे। तो दोस्तों ये जो प्लेनेट खोजा गया है ना, ये 55 लाइट ईयर्स दूर है। बहुत होता है, मतलब अगर आप 55 सालों तक लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो निश्चित ही वहां पर पहुंच जाओगे। ये जो प्लेनेट है ये एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। तो भैया बोरिया बिस्तर बांध लो, इसी प्लेनेट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो धमाके से गर्मी पड़ रही है। वहां पर कम से कम वो कूल स्टार है, थोड़ा तो ठंडक देगा। और ये प्लेनेट साइज में अर्थ के बराबर या थोड़ा छोटा हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है इसमें। इस प्लेनेट का नाम अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, मतलब नाम वाम रखते हैं थोड़ा किसके नाम पर रखें या ABCD लगाते हैं 1 2 3 इनका चलता है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा बताने में। ये प्लेनेट अपने स्टार की क्लोज ऑर्बिट में है जो उसको वार्म और पोटेंशियली हैबिटेबल बनाता है, क्योंकि एक तो कूल रेड डॉर्फ स्टार है तो ज़्यादा एनर्जी एमिट नहीं करता है, तो पास होना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो अपना प्लूटो जैसा जम के बर्फ बन जाएगा। अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार्स बहुत लो टेम्परेचर और ल्यूमिनोसिटी वाले होते हैं। ल्यूमिनोसिटी माने चमक दमक। ये स्टार्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा होता है, क्योंकि अपना फ्यूल बचा के रख रहे हैं ना, ज़्यादा फूक नहीं रहे अपना ईंधन। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ दूसरा अर्थ साइज्ड प्लेनेट है जो इस टाइप के स्टार के आसपास मिला है। इस डिस्कवरी से हमको रेड डॉर्फ सिस्टम और पोटेंशियल हैबिटेबल जोन के बारे में काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और फ्यूचर मिशन और ऑब्जर्वेशन के लिए ये टारगेट बन सकता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक स्टडी करना हुआ या फिर बायो सिग्नेचर्स डिटेक्ट करना हुआ, मतलब कि कुछ जीव वगैरह वहाँ पर हैं या नहीं ये भी देखेंगे ये लोग। ये डिस्कवरी एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने की है। अलग अलग कंट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट इसमें शामिल थे जिन्होंने मिलकर ये ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस किया है। ये प्लेनेट एडवांस टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरीज के द्वारा डिटेक्ट हुआ है। इसमें नासा ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि TESS और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी कि ESO के इंस्ट्रूमेंट भी इसमें यूज हुए हैं। जिस प्रोजेक्ट के तहत इसकी खोज हुई है उसका नाम है स्पेकुलस, ये नाम है। और जो इसी के नाम पे फिर जो सन की खोज हुई है इसकी, तो उसका नाम रख दिया है स्पेकुलस 3, और फिर प्लेनेट का नाम रख दिया है स्पेकुलस 3b। तो स्पेकुलस 3b अपनी स्टार को सिर्फ 17 आवर में ऑर्बिट कर लेता है। इसका मतलब समझ रहे हो, 1 साल इस प्लेनेट पे एक अर्थ डे से भी छोटा है, मतलब कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चक्कर लगा रहा। और ये भी हो सकता है कि इसका ऑर्बिट बहुत छोटा हो, और इस फास्ट ऑर्बिटिंग के कारण डेज और नाइट एंडलेस हैं, यानी कि एक साइड हमेशा डे और दूसरी साइड हमेशा नाइट में रहती है। हमारा सन तो बहुत ज्यादा हॉट है, पर ये जो स्टार है ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, और इसका मास हमारे सन से 10 टाइम्स कम है, और ये स्टार हमारे सन से 100 टाइम लेस ल्यूमिनस है, यानी कि बहुत कम लाइट एमिट करता है। ये प्लेनेट हैबिटेबल जोन में तो आता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण हैबिटेबल होना मुश्किल है। मतलब ऐसा लगता, मतलब देखने से आपको लगता है ना, कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं कि भाई इतने गर्म हो रहे हैं इसमें तो सोच भी नहीं सकते। तो ये उस कंडीशन में है कि हाँ सोच सकते हैं, पर अभी बहुत सारी चीज़ें होती है। एनवायरनमेंट देखा जाता है, सॉइल कैसी है, वहाँ कुछ उगेगा नहीं उगेगा, गैस कौन कौन सी पाई जा रही है, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर देखोगे तो रहना बहुत ही मुश्किल है। और एक और चीज़ है कि ये प्लेनेट जो है अपने सन के साथ टाइटली लॉक्ड है, जिसके कारण एक साइड हमेशा डे और दूसरी साइड हमेशा नाइट रहती है। अपने मून के साथ भी ऐसा है, इसलिए हमें उसका सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता हमेशा। माइकल साहब कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं कि प्लेनेट सिंक्रोनेसली रोटेट करते हैं। सिंक्रोनेसली का मतलब होता है कि प्लेनेट अपने स्टार के साथ एक फिक्स्ड रिदम में रोटेट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सिंक्रोनेसली रोटेट का करने का मतलब है कि प्लेनेट एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ रखता है और दूसरी साइड हमेशा उससे दूर रखता है। अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार्स हमारी गैलेक्सी के 70% स्टार्स के लिए अकाउंट करते हैं, मतलब कि 70% भाग रखते हैं, हिस्सा रखते हैं अपना, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब काफ़ी सारी मात्रा में ऐसे वाले स्टार्स पाए जाते हैं, और इनका लाइफ स्पेन अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन ईयर्स होता है, जो इनको यूनिवर्स के फाइनल स्टार्स बनाने का कंटेंडर बनाते हैं। मतलब वही बात है, तुम जियो हजारों साल। भैया अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्टार्स है हमारी गैलेक्सी में। अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार्स बहुत वीक और स्कैटर्ड होते हैं स्काई में। इनको मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट होता है कई वीक्स तक, ताकि
प्लैनेट्स को डिटेक्ट किया जा सके जब वो इन स्टार्स के सामने से गुजरती हैं। और स्पेकुलस जो प्रोजेक्ट है इसका मेन गोल यही है कि अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार के आसपास अर्थ साइज प्लैनेट को डिस्कवर करना। और स्पेकुलस का फुल फॉर्म है सर्च फॉर प्लैनेट्स इलिप्सिंग अल्ट्रा कूल स्टार्स। ये रोबोटिक टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशंस पर बेस्ड हैं। 2017 में स्पेकुलस के प्रोटोटाइप ने ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप का यूज करके फेमस ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम डिस्कवर किया था। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में 7 अर्थ साइज प्लेनेट हैं जिनमें से कुछ पोटेंशियली हैबिटेबल भी हैं। और ये डिस्कवरी स्पेकुलस प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सीलेंट स्टार्ट था। और इसी प्रोजेक्ट के कारण हमें पता चला कि अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार के आसपास मल्टीपल अर्थ साइज प्लेनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पेकुलस टेलीस्कोप्स रोबोटिक हैं और ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ताकि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जा सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जाकर फटाक से देखो।